हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सभी का। तो स्वागत करता हूँ आपका एक और नए व्लॉग में। तो भाई आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्ट होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी बात बताना चाहूँगा आपको कि भाई शायद आपने भी अपनी लाइफ में इस तरह की कोई चीज़ करी होगी या नहीं करी होगी। तो भाई ज़्यादातर भाई जो एक चीज़ की मतलब महसूस करते हैं ना कि भाई किसी चीज़ की जब कमी महसूस होती है ना, तो आदमी कुछ भी समझ लो भाई, वो के कुछ भी चीज़ करने को भाई रेडी हो जाता है। ठीक है, तो भाई कुछ इसी तरह से मेरे साथ में मेरे भाई पास्ट में बीती। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे भाई मोमेंट, ऐसी ऐसी घटनाएं बीती भाई मेरे साथ में। भाई जब कभी मैं उनके बारे में सोचता हूँ ना, तो भाई मतलब अंदर ही अंदर भाई खुश भी होता हूँ, और भाई सोचता भी यार तेने पहले क्या क्या करा था भाई। और भाई दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो भाई ऐसी थोड़ी थोड़ी कुछ बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो भाई बात कुछ ये रही, जब भाई क्या नाम, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया भी था कि भाई मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ता था भाई, जो कि पूरे जिला का भाई टॉप स्कूल था। और भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल था वो। ठीक है, तो भाई शुरू से अगर मुझे किसी चीज़ से डर लग रहा ना, कि किसी चीज़ से अगर मैं झिझका था, तो भाई वो इंग्लिश लैंग्वेज रही है मेरी लाइफ में, जिसे भाई मैं मतलब एक अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा पहाड़ समझू था भाई, कि भाई मेरे से इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आने की, या मैं इंग्लिश में कुछ बोल नहीं पाने का भाई, लिख नहीं पाने का। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ रही भाई। तो मैं आपको एक घटना बताऊंगा भाई, कि यही कारण था कि भाई मेरे से है ना, जो पढ़ाई ठीक ठाक नहीं होती, और जो मतलब भाई घर का हमें कुछ होमवर्क मिल जाता था, तो भाई वो भी नहीं हो पाता था मेरे से। और ऐसे बहुत सारी चीज़ है भाई, टेस्ट होते थे। एक छोटा सा रिकॉर्ड बताऊंगा भाई मैं आपको अपने बारे में। पढ़ने में तो देखो होशियार था मैं, पढ़ने में बहुत होशियार था। ऐसा नहीं था कि भाई पढ़ाई लिखाई से मैं बहुत डिस्टर्ब रहा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बस मन नहीं कर रहा था, दूर भाग गया था पढ़ने से। ठीक है, तो ये सब चीज़ रही। तो भाई एक छोटी सी घटना थी भाई। हाँ, एक चीज़ और है, एग्ज़ाम पेपर वगैरह बोर्ड के तो पेपर वगैरह होते ही है भाई, जैसे 10th के हो गए, 12th के हो गए। तो लेकिन साथ साथ में भाई बच्चों के छोटे छोटे एग्ज़ाम भी होते थे, जिन्हें टेस्ट बोलते थे। ठीक है, तो भाई मेरा शुरू से रिकॉर्ड ये रहा टेस्ट का। मैंने मैंने आज तक कोई भी टेस्ट भाई क्लियर नहीं करा था किसी भी क्लास में। आज तक भाई मेरा कोई भी टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था बिल्कुल भी। तो नंबर कम आते थे, किसी में कुछ आते थे भाई। उसके कारण भी था यार, क्योंकि एक तो मैं टेस्ट दूँ नहीं था, जितने क्वेश्चन होते सारे खाली छोड़ दूँगा, आंसर नहीं लिखो था। या पूरे टाइम पर अगर टेस्ट स्टार्ट हो गया ना, तो भाई बस कभी इधर जाकर कभी इधर, मतलब जब हमने कुछ याद ही नहीं करा, पढ़ाई नहीं, तो भाई लिख कैसे सकता था मैं। तो ये सब चीज़ रही भाई। तो भाई यही सब कारण रहे, आखिर में आके भाई मुझे फेल करना पड़ा, मेरे स्कूल के टीचरों को, मेरे क्लास के टीचरों को। और भाई फेल होने का बहुत ज़्यादा दुख भी था। और क्या नाम, और फेल भाई मैं अकेला नहीं हुआ था भाई, हम 5-6 जने लड़के थे। और हम हम 5-6 जितने भी लड़के थे भाई, एक ही कैटेगरी के, एक ही समाज के बच्चे थे भाई हम। तो भाई टीचरों को फेल करते हुए भाई हमें शर्म भी नहीं आई थी, क्योंकि हम केवल एक का 2-2 नंबर से फेल हुए थे। और वो भी 3-4 नंबर का ग्रेस मिलने का भाई प्रावधान भी था उस टाइम पर। 3-4 नंबर आराम से मिल भी जाते थे। तो लेकिन भाई हमारे साथ कुछ ऐसे ऐसे इशू रहे कि हमें हमारे टीचरों ने नंबर ही नहीं दिए भाई। ठीक है, तो भाई आज मैं केवल ये है भाई, ये जो बात बता रहा हूँ केवल इस व्लॉग के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि भाई जब मैं फेल हुआ, तो भाई घर पे बिल्कुल रोटी पानी सब बिल्कुल हराम लगने लगी थी भाई। मतलब ऐसा हो गया था मेरे साथ में कि भाई बस कुछ नहीं रहा यार अब जो लाइफ में। ठीक है, कुछ दिन बाद भाई मैं गया भी, मतलब फेल होने के बाद में जब नए एडमिशन होते हैं और क्लास स्टार्ट होती है ना, तो भाई मैं गया भी। लेकिन भाई जब मैंने देखा ना, मेरे भाई कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरी जो जो दोस्त है, मेरी क्लासमेट थे, वे नई क्लास में चले गए थे, एक अगली क्लास में चले गए थे। और भाई मैं उन्हें खड़ा हुआ दूसरी क्लास में देख रहा था, और भाई मैं खुद उसी क्लास में ही की लाइन में खड़ा था। और जबकि मेरे साथ भाई पिछली क्लास के आने वाले जो स्टूडेंट थे भाई, मैं उनकी लाइन में लगा हुआ था, जो मेरे से जूनियर थे। तो भाई मैं शर्म के मारे भाई पानी में डूब के मरने की भी जगह भी नहीं थी भाई मेरे लिए। तो ये सब चीज़ रही भाई। तो भाई मैं गाँव में आया, पूरी तरह अपने अपने कपड़े वपड़े लेकर पूरी तरह भाई मैं गांव में आ गया था, बाबा जी दादी जी के पास में। गांव में रहा, गांव में काम करा, सारे काम सीखे, खेती बाड़ी सीखी बाबा जी के साथ में रह के। हर छोटी छोटी चीज़ें सीखी, सामाजिक चीज़ें सीखी। क्योंकि भाई मुझे इस टाइम पर दो
2 साल मिल गए थे। और 2 साल कैसे मिले थे भाई, ये मिले नहीं थे भाई, ये मेरे साल ही खराब हो गए। तो मेरे साल किस तरह से खराब हुए भाई, मैं नेक्स्ट व्लॉग में इस टॉपिक पर आपके साथ बात करूंगा। तो भाई फेल होने के बाद मैंने है ना काम पे जाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। 9वीं क्लास में फेल हुआ था और भाई मैंने है ना काम करना शुरू कर दिया था, दिहाड़ी मजदूरी पर जाने लगा था, ये कह सकते हो भाई कि भाई मैं दिहाड़ी मजदूरी पर जाना शुरू कर दिया था। काम था रंगाई पेंट का, ठीक है, जो पुताई उताई होती थी ना भाई, तो रंगाई पेंट का काम था भाई। मैंने सारा काम सीखा भाई, रंग का, पेंट का, पॉलिश का, प्राइमर, पुट्टी, भाई जितना भी सारा काम था ना भाई मैं सारा सीख गया था। अलग अलग जगह काम करा, बहुत दूर दूर तक जा करते भाई काम करने के लिए। और मैं अकेला नहीं था भाई, एक लड़का और था जो मेरे साथ फेल हुआ था भाई, वो भी घर की ऐसे हालात देख के भाई वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसका एक बार उसका एक दिन एक रात भाई मेरे पास फ़ोन आता है कि अक्षय यार घर में ऐसे ऐसे बात हो रही है मेरे साथ, भाई रहा नहीं जा रहा। तो मैंने कहा मगर चल यार मैं तो काम कर रहा, तू भी आ जा। तो भाई 2-3 दिन बाद वो भी मेरे साथ आ गया, काम करने के लिए चला गया। तो लेकिन भाई उसमें इतना दम नहीं था लड़के में, मैं भाई बुराई नहीं कर रहा भाई। वो मेरे साथ काम पे 2 दिन तक नहीं रुका, क्योंकि भाई गर्मी का महीना था, जून जुलाई का। तो भाई तगड़ी गर्मी थी उस टाइम पे, कई साल हो लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ भाई मैं, आज की बात नहीं है, बहुत टाइम पहले की बात है। तो भाई उससे है ना काम नहीं हुआ, काम छोड़ दिया, फिर वो कहीं और लगा, फिर उससे उसकी यार मेरी कोई बात नहीं हुई। तो भाई यहाँ से कम से कम भाई 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 किलोमीटर दूर तक भाई काम करने के लिए जाना पड़ता था भाई हमें। और हम 2-3 जने थे, कोई दूसरी साइड पर चला गया, कोई दूसरी। तो भाई मेरे साथ ही एक मेरा बुआ का लड़का सोनू चाहता था, उसका नाम भी सोनू और मेरा नाम भी सोनू था भाई। तो भाई हम है ना, हमें कभी कभी भाई रात के टाइम पर भी ड्यूटी करनी पड़ जाती थी। तो रात के टाइम क्यों करना पड़ा भाई, उसमें एक वजह रही भाई। एक बार जब हमें काम मिला, 3-4 किलोमीटर दूर जाके हमें काम मिला। तो काम था भाई वो खाली, उसमें हमें पुट्टी पुट्टी करनी थी। और भाई वो था पूरा घर कोठी टाइप का, तो उसमें हमें भाई खाली पुट्टी पुट्टी करनी थी। तो भाई नवे नवे तो कारीगर थे ही हम उस टाइम पे। अब भाई ठेकेदार तो आता नहीं था भाई बिल्कुल भी। ठेकेदार ने कहा भाई इतना काम निपटाना, जैसे मान के चलो ये दीवार होगी ना भाई, इसे निपटाना है, हमें पूरी खत्म करनी पुट्टी मार के। तो भाई नवे नवे थे, कारीगर थे, काम शुरू कर दिया। 5-4 दिन में काम निपटा भी दिया। तो भाई एक हफ्ते में आता था ठेकेदार देखने के लिए। तो भाई ठेकेदार आया, ठेकेदार ने देखा पूरी दीवार को कि भाई पूरी दीवार का नाश मार रखा था, पूरी दीवार का नाश मार रखा था भाई हमने। क्योंकि भाई सारी है ना पुट्टी, कहीं ज़्यादा चढ़ा रखी, कहीं कम, कहीं दीवार दिख रही, तो इस तरह से रहा था भाई। तो ठेकेदार ने कहा भाई तुम्हारी दिहाड़ी काटूंगा, या तो भाई आवर टाइम लगा के भाई इससे दीवार को अच्छे से करो, जैसे मैं कहूँगा ऐसा करो। तो भाई ठेकेदार ने है ना रात के टाइम बुलाना शुरू कर दिया था भाई। दिन में तो हम करते थे दिहाड़ी, दिन से हम घर आते थे, शाम के टाइम खाते पीते थे, जो खाना वाना खाना होता। तो भाई 8-9 बजे 10 बजे हमें फिर जाना पड़ता था भाई काम पे। और सुबह के टाइम ही आवे थे भाई 6-7 बजे। और उसका हमें 1 रुपया नहीं मिला था, क्योंकि भाई खराबी हमारी वजह से होता। और दिहाड़ी कितनी मिला थी भाई, कुल 150 रुपये। भाई 140 रुपये से शुरू करा था मैंने, पूरे दिन की 140 रुपये मुझे दिहाड़ी मिलती थी भाई। तो भाई ये सब चीज़ करी यार मैंने अपनी लाइफ में, सब चीज़ देखा भाई, उतार चढ़ाव दुख सब चीज़ देख ली थी भाई। बहुत काम करा भाई, बहुत ही ज़्यादा है भाई। सीखा भी मैंने कि अपनी लाइफ में भाई पैसे की वैल्यू क्या होती है भाई, ये भी मैंने सीख लिया था कि आदमी माँ बाप बाहर निकल के, घर से बाहर निकल के 2 पैसे कैसे कमाते हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो भाई ये सब चीज़ मैंने सीख ली थी, ठीक है। तो बस कुछ इसी तरह से भाई लाइफ बीती मेरी। और भाई उस दिन से आज तक भाई यहाँ हूँ, मेहनत करी भाई, क्योंकि काम नहीं करना था पूरी ज़िंदगी भाई, पूरी पूरी ज़िंदगी भाई दिहाड़ी मजदूरी नहीं करना था बिल्कुल भी, कुछ अलग ही करना था। ये था भाई कि फेल हो गया था किसी स्कूल में, उस टाइम पे एडमिशन नहीं मिला था। तो भाई घर पे खाली पड़े रहने से भी भाई कुछ फ़ायदा नहीं था। सब यार दोस्त छुट्टी में जा रहे थे, मैं फेल होकर जा रहा था। तो मैं भी उनके साथ में, मगर चलो भाई मैं भी घर पे कुछ नहीं करना, मैं भी चल रहा हूँ काम वाम वगैरह के लिए। तो भाई ये सब चीज़ रही, काम सीख लिया था। काम करोगा 1.5-2 साल तक काम किया भाई मैंने उसमें, 1.5-2 साल तक। और 1.5-2 साल के बाद तक भी और रेगुलर किया है भाई, मतलब 1-2 महीने बीच में छोड़ दिया तो कर लिया। एंड टाइम में भाई कम से कम
300 350 तक की मुझे दिहाड़ी मिलने लगी थी। इतना मतलब 350 रुपये मुझे रोज के मिलने लगे थे। इतना टाइम खींच लिया था मैंने, ठीक है। तो भाई एक छोटा सा क्लू दूंगा कि भाई सुबह के टाइम पे है ना, साइकिल पे रोटी बांध कर काम पे जाना ना भाई, बहुत भारी होता है भाई। के देख तो लेते हैं कि भाई रोटी बांध ली अपना सुबह काम पर निकल गया, लेकिन भाई बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम पर। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई दिहाड़ी देखो, जो मिस्त्री चल रहे हैं ना, मिस्त्री की 600 700 रुपये दिहाड़ी चल रही है, और जो रंगाई के पेंटर हो गए वो हाथ साथ 500 रुपये, जो अच्छा कारीगर है उसकी 500 रुपये पर डे चल रही है भाई। महीने के 15,000 रुपये बैठते हैं। मिलते भी है कभी कभी पैसे, मिलते भी है कभी नहीं भी मिलती है, उधार भी रखता है मालिक। तो ये सब चीज़ परेशानी तो आज के टाइम में भाई इस तरह से भाई आदमी को गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। अकेला लड़का तो भाई देखो अपना खर्चा उठा लेता है किसी तरह करके, लेकिन भाई जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो इस तरह के भाई खर्चे आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, मजदूर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो भाई कुछ नहीं हो पाता आज के टाइम पे। तो भाई एक छोटी सी सीख है मेरे लिए, आपको दूंगा, मैं बताना चाहता हूँ। बचपन में अगर कोई ख्वाब देखा है ना, तो उसे पूरा करने में पूरी हिम्मत लगा दो भाई, ठीक है। ऑप्शन बी जरूर रखना साथ में आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है भाई। आपका एक रास्ता बंद हो जाएगा, दूसरा रास्ता खुल जाएगा। तो अपने आप को अपने अपने ऊपर काम करो, इतना काम करो, इतना काम करो कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये ना सोचो कि भाई लक्ष्य तो एक ही बना लो, मतलब काम एक ही बना के चलो, ऐसा नहीं है भाई 10 दिन हमने क्रिकेट में लगा लिया, 10 दिन हमने आईएएस की तैयारी में लगा लिया, 10 दिन हमने कुछ और कर लिया, इस तरह से आप बावले हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्किल सीखो, कोई स्किल आने वाले टाइम में कहाँ काम आ सकती है वो सीखो, और भाई किसी एक चीज़ पर फोकस रखो, ऑप्शन भी लेकर चलो साथ में। तो भाई एक दिन कामयाब जरूर हो जाओगे भाई, ये मेरा बिल्कुल वादा है। मैं नहीं हुआ अभी, हो रहा हूँ क्योंकि भाई मैं डेली काम कर रहा हूँ अपनी लाइफ पे, स्किल सीख रहा हूँ, और आपके साथ में भाई यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये सब चीज़ लग रहा है भाई मेरी लाइफ में। हालांकि भाई मैंने टाइम बहुत दे दिया, समय बहुत दे दिया, तो भाई ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गलती क्या है भाई, मेरा जो माहौल था ना वो उस टाइप का माहौल नहीं रहा कि भाई मैं ये चीज़ सीख के इसकी हिरस करके कि मैं भी कुछ कर सकूँ। तो ये सब चीज़ मेरे साथ नहीं रही भाई, मैंने खुद महसूस करा, मैंने खुद मेहनत करी, मैंने उसमें बढ़ के देखा है इस तरह से मेहनत करने से क्या हुआ, तो जब जाके मेहनत करी भाई मैंने, ठीक है। तो भाई मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, और पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान दो। गुड बाय।